हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके सामने जो है इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है। और इसमें जो होता है इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन जो होता है वहाँ पे ऑर्डर होता है, उसमें कितने सेंसर यूज होते हैं और इंडोर में जो होता है वो कितने सेंसर यूज होते हैं। सेंसरों की वर्किंग प्लस सेंसर को चेक कैसे कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हर एक कंपनी के अगर कोई भी सेंसर होता है तो वहाँ पे एक अलग अलग एक एरर कोड शो हो जाता है। तो आप उससे क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेंसर में जैसे कि जो E2 या फिर E4 या फिर F2 इस तरीके से मतलब एरर आते हैं, तो उससे आप क्लियर कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर अगर ये एरर आया तो वो वाला सेंसर खराब है। तो फिलहाल सेंसरों की जो वर्किंग है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल एक चीज़ और सुन लें कि सेंसर जो इंडोर यूनिट होता है वहाँ पे क्या होता है, दो सेंसर लगे होते हैं, एक कॉइल टेम्परेचर एक रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडोर जो होता है इंडोर में क्या होता है, एक कॉइल सेंसर होता है जो कि इस टाइप का होता है। कॉइल सेंसर क्या होता है, इसकी कॉइल के टेम्परेचर को सेंस करता है। एक रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, वो क्या होता है, रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है, मतलब पूरे रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है, जो कि पीसीबी में लगे होते हैं। तो पीसीबी क्या होती है, वहाँ से कमांड लेती है, उसके बाद जो है रूम का टेम्परेचर जो होता है या फिर कॉइल टेम्परेचर सेंसर जो होता है, फिर उसके बाद जो है पीसीबी है आउटडोर यूनिट के पीसीबी को कमांड देती है। उसके बाद वहाँ से जो होता है फिर उसके हिसाब से जो होता है कूलिंग होती है। और उसके बाद जो आउटडोर यूनिट होता है वहाँ पे क्या होता है, आउटडोर यूनिट में तीन सेंसर लगे होते हैं। एक लगा होता है आपका सक्शन वाले पाइप में, जो कि यहाँ से लगा होता है, ये आप देख रहे हैं कैप लगी होती है सक्शन वाले पाइप में। इस तरीके से ये सेंसर लगा होता है, मैं आपको दिखाऊं, ये सेंसर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सक्शन के प्रेशर को, मतलब सक्शन वाला जो प्रेशर होता है उसको सेंस करता है। और उसके बाद एक सेंसर लगा होता है डिस्चार्ज पाइप में, जो कि यहाँ पर लगा होता है। तो डिस्चार्ज पाइप का जो होता है वो सेंसर को सेंस करता है। सेंसर डिस्चार्ज पाइप पर जो सेंसर लगा होता है, मतलब गैस के प्रेशर को लो मीडियम हाई उसके अकॉर्डिंग वो सेंस करता है। फिर उसके बाद एक सेंसर लगा होता है अम्बाइंड टेम्परेचर सेंसर, जो कि बैक साइड होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो होता है बाहर के टेम्परेचर को सेंस करता है। अम्बाइंड टेम्परेचर सेंसर का जो काम होता है, बाहर के टेम्परेचर, जैसे कि बाहर का टेम्परेचर कम है ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑटो यूनिट की फैन मोटर होती है, स्पीड लो मीडियम हाई करती है। ये सेंसर का ये वर्क होता है। तो ये बाहर के टेम्परेचर को सेंस करता है, जैसे बाहर का आपका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो ये जो है फीडबैक देगा सेंसर आपकी पीसीबी की, मतलब पीसीबी में आउटडोर में। फिर उसके बाद जो है आउटडोर यूनिट की पीसीबी होती है, फैन की मोटर की स्पीड बढ़ा देती है, आउटडोर यूनिट की फैन की मोटर की स्पीड बढ़ा देती है। तो ये काम होता है इस सेंसर का। तो ये सेंसर होते हैं, सारे सेंसर जो होते हैं 4 वोल्ट डीसी पे चलते हैं, मतलब जितने भी सेंसर आप एसी में यूज होते हैं या फिर आपके रेफ्रिजरेटर जो होता है डबल डोर उसमें यूज होते हैं, तो वो जो भी सेंसर होते हैं वो 4 वोल्ट पे डीसी पे वर्क करते हैं। तो ये सेंसर चेक करेंगे, उसके लिए क्या करना है, आपको मीटर लेना है। मीटर जो है किलो पे सेट होना चाहिए, और उसके बाद जो है यहाँ पर दोनों नोब लगाएंगे। उसके बाद जो है मैं आपको इसकी जो वैल्यू है वो शो करके दिखाता हूँ। तो हमने क्या है, दोनों नोब इस तरीके से लगा देना है, और बाकी आपको यहाँ पर मीटर में नोट करना है कितनी वैल्यू सो रही है, 7.7 सो रही है। बाकी हम इसको जो है थोड़ा प्रेस करते हैं, मतलब हीट देते हैं हाथ से, और उसके बाद देखेंगे आप वैल्यू जो है यहाँ पे घटना स्टार्ट हो जाएगी। मैं सेंसर भी आपको दिखाता हूँ जिससे कि हीट देते समय। तो थोड़ा सेंसर हम ऊपर करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो उसके बाद देखेंगे आप मीटर में ये वैल्यू शो होना, कम होना शो हो जाएगी। तो ये आप देखें, जैसे ही हम हीट देंगे वैसे ही आप देंगे 6 5 4 3 2 1, उसके बाद 3, इस तरीके से ये कम हो जाएगा। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहाँ पे 7 या 10 किलो ओम का होगा, तो वहाँ पे उतनी सो होना चाहिए। उसके बाद जो है, जब हम इसे प्रेस करेंगे, गर्म हीट देंगे, तो उसके बाद इसमें जो टेम्परेचर है वैल्यू जो है वो कम होती नज़र आएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 3 2 1, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, 6 हो जाएगा, 6 9 8, इस तरीके से। अगर टेम्परेचर आपका माइनस में जा रहा है, आप हीट दे रहे हैं सेंसर को, तो इस कंडीशन में आपका जो सेंसर होता है वो एकदम ओके होता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती है। इसी तरीके से आप सेंसर को चेक कर सकते हैं। तो सेंसर की वैल्यू कभी भी आपको चेक करना है तो आप इसको हीट देंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर मीटर में वैल्यू कम होना चाहिए, मतलब किलो ओम जो है वो कम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपके सेंसर ओके हैं। बाकी 4 वोल्ट पे ये वर्क करता है। मैंने आपको सारी वर्किंग प्लस इसकी टेस्टिंग कितने वोल्ट पे ये रन करता है वो सारी चीज़ें आपको डिटेल से बता दी। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।